स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज हरियाली तीज के पावन पर्व पर आप सभी को हम बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हरियाली तीज पे यहाँ आए हो तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप समय का कीमती समय है, समय का महत्व समझो। अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ हम सत्संग करने आए हैं और सत्संग को समझने आए हैं। बाकी अन्य चीज़ें तो होती ही रहती हैं, हम सुनते ही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ सत्संग करने आए हैं। क्यों करने आए हैं? क्योंकि 3 ताप से जीव दुखी है, अबल निबल अज्ञानी, और तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे गानी। 3 तापों में जीव पड़ा हुआ है, अबल है और निबल है और अज्ञानी है। मन का अज्ञान है और शरीर की निबलता है और जीव की अबलता है। हम बात को समझते नहीं हैं। तो अबल निबल अज्ञानी 3 तापों में जीव पड़ा हुआ है। किस प्रकार से अबल निबल है, अज्ञानी है कि जहां हम जाते हैं वहीं फंस जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं फंस जाते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। हम क्यों सत्संग में आए हैं? क्योंकि हम ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी का अर्थ खाली घमंड नहीं है, हम ज्ञानी हो जाएं। जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, जो हमारा घर है, जो हम हैं, अपने आप को ठीक ठाक कर ले, इसलिए सत्संग आए हैं। सत्संग कोई तमाशा नहीं है। सत्संग में हम तमाशा देखने नहीं आए हैं, गाने सुनने भी नहीं आए हैं, भजन कीर्तन भी सुनने नहीं आए हैं। इसमें हम जो अपना समय खराब करेंगे, क्योंकि किसी के पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। ये मूल्यवान कीमती समय यहाँ पर लेकर के जो आया है, अगर बात समझ में नहीं आई तो काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी बात कि हम हरियाली तीज मनाते हैं, अधिकतर हमारी माताएं मनाती हैं। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि कुछ पूड़ी पापड़ बनाया और जो एक प्रकार की घास होती है, पतावर होता है, कास होती है, वहां जा करके कुछ और कास को स्थापित किया और उनकी पूजा करके आ गई। क्यों पूजा करके आ गई? कारण ये था, हमारी माताएं अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने भाई को, अक्सर सभी माताएं भाइयों के लिए ये व्रत करती हैं, तो पूजा करने चली जाती हैं कि हमारा भाई इतना बलवान हो कि जितने ये कुछ पतावर, जितने घास हैं, जितनी हरियालियां हैं, इनको लांघ फांद करके विजयी हो, जीव जंतु उनके करीब ना आए। इसलिए वो आज जा करके वहां उन्हें पूजा कराती हैं और उनका आवाहन करके आ जाती हैं। और 2 दिन बाद जब नाग पंचमी होती है तो भाई लोग जाते हैं और उसी पतावर का एक कोड़ा बना लाते हैं, वो बेचारी बेटियों को पीट डालते हैं। जो हम गुड़िया बनाते हैं उसका मेन कारण क्या है? हम अपनी बेटियों को एक गुड़िया का रूप देते हैं और उसके बाद वो 7-5 ले जा करके उन्हें डाल करके वो बच्चे सब पीट देते हैं। बताओ इसमें क्या राज छुपा हुआ है? हम अपने बच्चों को खुद इतना अभिमानी बनाते हैं कि किसी को पीट के आ जाओ, किसी को पीट के आ जाओ।
नहीं, जो उचित है, बलवान होना तो बहुत जरूरी है। हम भी कहते हैं बलवान होना चाहिए, और 1 मिनट में किसी को लेक्चर खिला देते हैं कि बलवान होना बहुत जरूरी है। जिस विषधर सांप के अंदर विष न हो, वो सांप किस काम का। जिसके अंदर विषैलापन ही न हो, वो सांप किस काम का। और वो पुरुष किस काम का जिसके अंदर पुरुषार्थ न हो। और वो महिला किस काम की जिसके अंदर संवेदना ना हो, झुकना ना आए, धैर्य ना आए। वो महिला किस काम की। और आपके समाज में सबसे पहले नारी का स्थान दे दिया गया कि एक नहीं दो दो मात्राएं। नर में खाली एक ना और रा, नर। और नारी में दो दो मात्राएं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। नारी का सर्वोपरि स्थान दे दिया गया। सरस्वती, लक्ष्मी और देवी दुर्गा, अनेकों ज्ञानदायिनी, लक्ष्मीदायिनी, करुणादायिनी, ममतादायिनी, आपका अनेकों प्रकार से नाम दिया गया। अगर आपके अंदर वो गुण ना हो तो महिला भी बेकार। इसलिए जहां पर हो वहां पर उचित व्यवहार करो। और वो गुरु भी बेकार जो अपने शिष्यों को एक अच्छा ज्ञान न दे सके। परमात्मा क्या है और किस लिए हम मानते हैं, किस लिए इस संसार में आए हैं और हमारे काम क्या है। भजन कीर्तन में फंसा के रखे और नाम जप में फंसा के रखे, वो गुरु नहीं है। वो अपना हित, अपने अपने स्वार्थ को ठाव ठाव बटना, ऐसा गुरु किसी काम का नहीं। जो भजन कीर्तन और तालियों में फंसा के रखे, ढोलक मंजीरा में फंसा दे, ये 10-5 मिनट बड़ी मुश्किल से। आज के समय में देखो किसी के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता है। हम इतनी दूर लखनऊ से आते हैं और जब आप लोग आते हैं तो हम चाहते हुए 5 मिनट बैठ नहीं पाते हैं कि अभी सत्संग जाना है, अभी सत्संग जाना है। हम आप लोगों को 5 मिनट नहीं दे पाते हैं। तो हम उस समय के कीमत का पहचान जानते हैं, कितना कीमती समय है। और अगर आप लोगों को 2-4-10 मिनट का समय दे दिया जाए कि भैया यहाँ आ जाओ, बिटिया यहाँ आ जाओ बोलने के लिए, तो आप किस में निकालने आते हो, भजन कीर्तन में निकाल देते हो। इसलिए अभी आपने सुना कि गुरु की वाणी को पकड़ो, तो गुरु की वाणी को पकड़ो। क्या पकड़ना है? जो सही सही, जो सत्य सत्य है। इस संसार में बहुर नहीं आवनो यह देश। गुरु ने कहा कि फिर यहाँ आओगे नहीं, इस भवजाल में मत पड़ो कि हम अपने कर्म बना रहे हैं, अगले जन्म के कर्म बना रहे हैं। इस चक्कर में मत पड़ो। बहुर नहीं आवनो यह देश। जो जो गए बहुर नहीं आवत और पठवत नहीं संदेश। कोई गया है आपके सामने, वो कोई संदेश भेज रहा, आप उसके लिए बड़ा रो रहे हो, उसकी बड़ी फोटो के ऊपर मालाएं चढ़ा रहे हो, संदेश कोई भेज रहा है? नहीं भेज रहा। और आप इस चक्कर में पड़े हो कि जब अगला जन्म लेंगे तो बढ़िया जन्म होगा, बढ़िया कर्म होंगे और बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया मकान मिलेगा। अरे ये कौन जानता है? आप देखने आओगे कि अगले जन्म में हम कौन हैं और कौन थे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो आज कर रहे हो, अभी कर रहे हो, वर्तमान को संवारो। सत्संग का मतलब क्या है? अपने आप को संवारना, अपने आप को ठीक ठाक करना। कभी तुम लोग कह देते हो कि हम उनके, वो कौन गए थे द्वारिकाधीश के पास सुदामा की तरह अस्त व्यस्त और
हम निर्वस्त्र हो जाएंगे। ये भगवान की भक्ति है। ये भगवान की कौन सी भक्ति है? ये तो जानवर की भक्ति है कि कोई अस्त व्यस्त हो जाए, कोई निर्वस्त्र घूम रहा हो, कोई अपने बाल की कटिंग ही न कराए, बेकार में लेकर के ऐसे घूम रहा हो। तो ये क्या है? जानवर बेचारे के अंदर ये ज्ञान नहीं होता है, अपने आप को संवारने का ज्ञान जानवर में नहीं होता है। और जो दाढ़ी बाल रखा करके अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, तो वो क्या है? वो उस जानवर की कैटेगरी में आते हैं। वो अपने आप को जान नहीं पाए। यहाँ जानना है अपने आप को, और जानने आए हो इनको जान लो, उनको जान लो, उनको हम क्या करेंगे जान करके। अभी थोड़े दिन बाद, 10-5 दिन बाद क्या आ रहा है? वो कृष्ण जन्म अष्टमी आ रही है। अभी कल परसों गुड़िया आ जाएगी। तो हम तो ये कह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी महिलाओं से, बेटियों से, कि अपने आप को वहां डाल करके पिटवा के मत आओ। सावधान हो जाओ। गुड़िया उड़िया डालने की कोई जरूरत नहीं। गुड़ियों को झूला झुलाओ, उन्हें गिफ्ट दो, पुरस्कार दो। भाई आपके घर में आई है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, तो उनके अभिनंदन में उनका टीका लगा दो, उन्हें कपड़े ला दो, उन्हें गिफ्ट और उपहार दे दो कि उन्हें पिटवा डालोगी। तो प्यारी बेटियों, आपको गुड़िया पिटवाने की कोई जरूरत नहीं है। मिठाइयाँ खाने की जरूरत है। घर में मिठाइयाँ आए, जो बच्चों को पसंद है वो आए और बच्चे खाएं। बेटियों का, बहुओं का सम्मान करो। बेटी बहुओं को एक कपड़े ही लाकर सम्मान कर दो। भाई हरियाली तीज का ये गिफ्ट है, चलो यही हो जाए। मेहंदी ला दो, जो उनके सजने संवरने की चीजें हैं वो लाके दे दो कि उन्हें पिटवाओगी। तो अपने आप को जानो, तुम्हारे जानने का समय आ गया है। तुम अपने आप को जानो, किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन बाद क्या आ जाएगा? हमारा हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ संत दिवाली नित करें आज बाहर त्योहार। तो हमारे जो हिंदुस्तान में रोज त्योहार होते हैं, लेकिन आपको जो बजट है उसके अकॉर्डिंग त्योहार हो। ऐसा नहीं कि रोज त्योहार होते हैं तो अपना बजट गड़बड़ करके और फक्कड़ बन जाओ, ऐसा नहीं। आपका बजट क्या अलाउ करता है उस हिसाब से त्योहार को करो। और आपका स्वास्थ्य क्या अलाउ करता है, इसमें से मुश्किल से 10% लोग होंगे जिन्हें पूरी सूट करती होगी, बाकी सब रोटी वाले हो गए हैं। अब कौन नागपंचमी में पूरी बनेगी तो थोड़ी सी बच्चों के लिए बन जाएगी और बड़ों के लिए फिर से वही रोटी। कभी जौ की और कभी चने की खाने वाले लोग हो गए हैं। तो अब जितना सूट करे, जितना आपका स्वास्थ्य अलाउ करे और जितना आपका बजट अलाउ करे वैसा काम करो। अभी कल को जन्माष्टमी आ जाएगी। तो जन्माष्टमी आती है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम अपने बच्चों को सजने और संवरने का मौका देंगे कि खाली एक मूर्ति ला करके, एक मूर्ति की पूजा नहीं कर पाते, वो उधर पड़ी है, और दूसरी मूर्ति ला करके पालने में झुलाने लग जाएंगे। नहीं, अपने बच्चों को सजाओ संवारो और उन्हें भगवान कृष्ण का रूप दो। तुम्हारे पास नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें खूब संवारो, कौन कहता है? इन्हें खूब मिठाइयाँ खिलाओ, जो आपको इन्हें खिलाना हो खिलाओ पिलाओ, इनका त्योहार मनाओ। कि खाली मोह निशा जग सोवन हारा। किसमें मोह? मोह का मतलब ये नहीं है कि खाली किसी की याद में हम डूबे रहते हैं। मोह का मतलब ये है कि हम कुछ जानते नहीं हैं और भागते रह जाते हैं। मोह का मतलब ये है, मोह निशा जग सोवन हारा। तो मोह के जाल में हम सभी पड़े हैं। आइए, आपका अभिनंदन है राधा स्वामी। तो ये कहा गया कि मोह निशा जग सोवन हारा।
सब मोह के अंधकार में सो रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मोह के अंधकार में नहीं सो रहा हो। धर्म में, भजन में, कीर्तन में और न मालूम कितने मतों में सब अपने मन को फंसा के रखे। न मालूम कितने जो भी मिल जाए। जो अभी थोड़े दिन पहले साउथ में पूजा होती थी, अब हमारे यहाँ वो भी होने लगी। जितनी पूजाएं बाहर से आई हैं वो सारी हम सब कर लेते हैं, कोई पूजा छोड़ते नहीं है। तो हमारा बजट क्या होगा? गड़बड़ ही होगा। और हम भागते जाएंगे तो हमारा समय भी खराब होगा। और जो ना भागे, सब भागे जा रहे हैं, सब बौराए हैं, अगर एक आदमी रुक जाए तो वो नास्तिक है। ऐसा लोग कहते हैं कि वो नास्तिक है। लेकिन वास्तव में क्या करना है? आपको अपना बजट और अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार और अपना घर पहले ठीक करना है। इसके बाद ये जितने मतांतर चल रहे हैं इनकी सुन लो, लेकिन करना तो वही है। अब हमसे कोई कह दे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो हम कर पाएंगे? नहीं। हम गुरुमत के हो। हमारा सर एक गुरु के चरण में झुक गया, अब कहीं दूसरी जगह नहीं झुक पाएगा। क्यों? वो सर नहीं जो हर दर पे झुक जाए। ये सर वो सर नहीं जो हर दर पे झुक जाए, और ये दर नहीं जो हर सर न झुक जाए। तो इसलिए अब मोह निशा में नहीं सोना। क्यों? गुरु के वचन तम रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। कहा गया, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कनिकर। अब उस गुरु के वचनों को हम पा गए हैं, जो रवि के निकलने से अंधकार चला जाता है। एक माचिस की तीली जलाओ और अंधकार गायब हो जाएगा। कितना भी अंधेरा हो, एक माचिस की तीली जलाओ तो आपको आपकी सामान ढूंढने का सामर्थ्य उसमें होता है। तो अब जो गुरु के सूर्य रूपी वचन थे वो कहाँ पहुंच गए? वो आपने धारण कर लिया। तो अब मतांतरों में भटकना नहीं। लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात है। ये कोई आसान बात नहीं है। ये आसान बात नहीं है कि गुरु के वचनों को हम धारण कर लें, उसके सूर्य रूपी वचन को हम धारण कर लें। और अभी सारे लोग प्रार्थना पढ़ लिए कि सूर्य के रथ की जो ताक है वो हमारे हाथ में, सूर्य के रथ की डोर हमारे हाथ में हो। हे प्रभु, हे गुरु, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो। अभी आप प्रार्थना सुन रहे थे, ऐसी कृपा करो। तो हम कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे भैया लोगों, आप अपने ऊपर ऐसी कृपा करो कि आप सचेत हो जाओ, आप जाग जाओ। आप क्या हैं अपने आप को पहचान जाओ। जब इसमें से कोई बच्चा, जो आप लोग बैठे हो, इसमें से कोई ब्रह्म जानने वाला हमारे पास आता है और कहीं भूल से उसको नहीं पता है कि माता जी हमको डांटेंगी, उसको नहीं पता। जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणे, जो जानने वाला मेरे पास आता है, अरे माता जी ये फूल तो हम भूल ही गए, तो फिर हम तुरंत हल्ला मचाने लगते हैं। फिर आप ब्रह्म के जानने वाले कैसे हो? अगर भूल जाओगे तो हम आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो माता जी की डांट ऐसी है, और हमारे गुरु जी की भी डांट ऐसी ही हुआ करती थी कि भूल जाओ। जब सब कुछ भूल ही जाते हो तो फिर ब्रह्म कहाँ से है? और ब्रह्म का मतलब है बढ़ना, तो भूल कैसे जाते हो?
तो भूलना उलना बढ़िया चीज नहीं है। अपने दिल दिमाग को ठीक रखो। भूल हम क्यों जाते हैं? बताओ क्यों भूल जाते हैं? बहुत सारी चीजें जो हमारे जरूरत की है और नहीं जरूरत की है, वो सारी की सारी हम इकट्ठा करके बैठे, और फिर एक चीज में नहीं आती तो दूसरे बॉक्स में रखते हैं, दूसरे बॉक्स में नहीं आती तीसरे बॉक्स में रखते, और फिर कहीं यहाँ रखते, कहीं वहां रखते, कहीं अलमारी के नीचे, कहीं पेपर के नीचे। तो फिर क्या होता है? अब हम भूल गए। जब हमारी जरूरत है तो हम भूल गए। तो हम अपने मन को इतने जालों में फंसा के रखते हैं, मत मतांतर में, अनेकों वाणियों में, अनेकों भजन और संगीतों में अपने मन को फंसा के रखते हैं। फिर इसमें का उसमें, उसमें का उसमें मिलाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है। अपने आप को जानो, अपने आप को खोजो। आप क्या हो? आप वही हो जिसे ढूंढने के लिए मंदिरों में घंटा बजाते हो, जिसे ढूंढने के लिए पूरे दिन रामायण का पाठ करते हो, वो आप वही हो। और अपने आप को ढूंढ नहीं पाते हो, उसी रामायण में फिर से अपने आप को खो देते हो। जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार उसी में खो जाते हो। जिस अपने आप को ढूंढने के लिए शिवपुराण, महाभारत, विश्राम सागर और अनेकों पुस्तकें पढ़ी आपने, लेकिन अपने आप को ढूंढे नहीं। उसमें से ढूंढना क्या कि किसी के परोपकार में तोते ने अपनी जान गंवा दी, अपने आप को गिरा दिया कि हम भोजन बन रहे हैं आपका। क्यों हम किसी का भोजन बन रहे हैं? अपने आप को जानो। इतना परोपकार किसी काम का नहीं है कि अपने आप को खो दो, अपने बच्चों की पढ़ाई व्यर्थ कर दो, अपने परिवार का सुख चैन खो के और परोपकार कर रहे हो। ये कौन सा परोपकार है? अपने बच्चों का सुख चैन खो करके बाहर बाहर मारे मारे घूम रहे हो, सत्संग कर रहे हो और कमंडल ले करके घूम रहे हो, अपने आप को भूल करके, बाल बढ़ा करके और जटा बढ़ा करके जैसे तैसे कपड़े पहन के घूम रहे हो, और फिर कह रहे हो हम बहुत पुजारी हैं, बाबा हैं। बाबा कैसे हो आप? बाबा तो तब होगे जब आपका बेटा एक बेटा पैदा कर देगा, तब बाबा बन पाओगे। ऐसे नहीं बाबा बन पाओगे, ऐसे तो नकली बाबा। नकली बाबा तो कोई बन सकता है, कपड़े ले आए पहन लिए। अभी इस समय वो कांवड़ का तमाशा चल रहा है, तो बहुत सारे पीले कपड़े मिल रहे हैं, कपड़े पहन लिए और 2-4 महीने दाढ़ी बाल नहीं बनाए, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिए, अपने आप का ध्यान नहीं दिए, अपनी खोज नहीं किए कि हम क्या हैं, तो बाबा बन गए, नकली बाबा बन गए। और असली बाबा बनने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। असली बाबा यूं ही थोड़ी बन जाते हो, घर मकान दुकान बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो असली बाबा बनना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, असली बाबा बनना है, नकली बाबा नहीं बनना। नकली बाबा बनने का कोई आदेश नहीं है, असली बाबा बनना है तो राधा स्वामी योग साधो, गृहस्थियों का योग है, और योग में ही भोग और भोग में ही योग है। जो काम कर रहे हो वो योग ही तो है, जो भी कर रहे हो योग है। आए थे संसार में, अपने आप को, तुम्हारा कोई नाम नहीं था, माता पिता ने एक नाम रख दिया, आप अनामी थे। जीव अनामी है, जीव अलख है, अगम है, अनामी है। यहाँ पर अलख है, यहाँ पर देखा पापा बाबा दादा बहुत सारे लोग बन गए, आंखों से देखा, बुआ मम्मी ताई चाची बहुत रिश्ते हो गए। जो अलग था वो इन आंखों से दिखने लगा। अगम था, कोई गम नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। और कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर कह देते हैं
अगर तुम्हारे हार्मोन 60,000 से कम होंगे तो बच्चा नहीं होगा। कितने हजार में से तुम एक छट के आए हो, माता पिता तुम्हें एक लेकर आया है और वो कितने हजार सब बेकार हो गए। तुम्हारी कोई गम नहीं थी वहां पर। वहां दूरबीन से डॉक्टर लोग देख करके, माइक्रोस्कोप से देख करके और काउंट कर लिए कि इतने हजार हैं, लेकिन उसमें से एक तुम आए, तुम्हारी गम भी मिल गई। अब तुम यहां आकर के खो गए, इस जंजाल में, जगत के जाल में खो गए यहाँ। अब फिर गुरु मिला तो फिर तुम्हें याद करा रहा कि आए थे बहरे जहां में तुम नहाने के लिए, तुम नहीं आए थे यहाँ गोता खाने के लिए। तुम यहाँ गोता खाने के लिए नहीं आए हो, दुखों में पड़ने के लिए नहीं आए हो, रोने के लिए नहीं आए हो, परेशान होने के लिए नहीं आए हो। तुम अपने आप को जानने आए हो। अपने आप को जिस दिन जान जाओगे उस दिन कोई दुख तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम अपने आप को जान जाओगे और तुम जानने आए हो अपने आप को, तो फिर यहाँ क्या करने लगे? अब राम, रहीम, केशव, उद्धव, माधव, पता नहीं क्या क्या जानने लगे। अरे वो अपने माता के पुत्र थे, उन्होंने इतना लाड़ प्यार और इतना वात्सल्य, इतनी ममता उनकी माता ने दिया। आप रामायण पढ़ करके कुछ समझ में आपके आया कि माँ कौशल्या ने, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, उन्होंने अपने आप को इतना इतना बधाई दिया कि मेरे तो राम पैदा हो गए, मेरे तो राम पैदा हो गए। तो उन्होंने अपने आप को इतना अद्भुत रूप विचारी। तो तुम सभी लोग खाली अब कौशल्या की याद करते रहोगे क्या? तुम अपनी याद करो। आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, आप बेटे के लिए क्या क्या कर सकते हो, आपको करना है। तो अब बेटे की पढ़ाई छोड़ करके रामायण नहीं पढ़ना है, पहले बेटा पढ़ने चले जाए, इसके बाद खूब रामायण का सर्च कर लो कि क्या क्या उसमें है। उसमें पूरा अध्यात्म भरा है, लेकिन कहीं भूल ना जाओ, उसमें भूल जाते हो। जो अध्यात्म है उसमें भूल जाते हो। उसमें लिखा है इस संसार में जो हम कर रहे हैं, लिखा है उत्तरकांड में, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, और करें बैर सब काहू से। जो हितैषी है और जो अनहित है सब काहू से बैर कर रहे हैं। यह हमारा मन सबसे बैर कर रहा है। तो इसको सचेत करना है कि जो झूठ मूठ का सब कर रहा है, झूठ मूठ का। अभी जब वो आया कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, झूठ मूठ की एक पीतल की जगन बाबू की दुकान पे बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं। एक पीतल की मूर्ति आएगी, फिर उसका क्या होगा? उसको फूल में, दूध में, दही में और घी में उसका अभिषेक होगा। फिर चावल में रखा जाएगा, अभिषेक होगा, फिर मंदिर ले जाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे और वो मूर्ति आ गई आपके घर में। अब घंटी हिलाने लगी। अब बताओ कौन फंसा है? आप फंसे हो कि हम फंसे हैं? कौन फंसा? आप ही फंसे हो। ये सब काम करते अपने आप हो। अभी परसों का दिन आएगा, ऐसा कोई महिला नहीं है एक जिसके घर में कच्ची जमीन है उसको लीप पोत के बराबर करेगी। जिसके घर में पक्की जमीन है तो फर्श में पोछा लगेगा, धुलाई होगी, सब होगा। उसके बाद वहां क्या होगा? चाहे चौकी रखी जाए या कुछ बनाया जाए, उसमें नाग बनेगा, बड़ा विषैला काला काला नाग बनेगी, साफ। और उसके बाद उनको खीर पूरी खिलाई जाएगी। ये क्या है? ये तुम नहीं फंस रहे हो तो कौन फंस रहा है? फिर नाग के लिए दूध रखा जाएगा घरों में, और इसके बाद अगर नाग शाम को दिख गया तब तो रात भर नींद नहीं आएगी। और सांप दिख गया तो डंडा लेकर भैया को बुलाओ, जल्दी से जल्दी इसको पकड़े और फेंक के आए
और कहीं ऐसी जगह फेंक के आए कि फिर ये आए ना घर पे। ये कौन फंसा है? ये तुम्हारा जीव फंसा है, अज्ञानी मन फंसा है। तो इस मन को सचेत करना है। पहले सांप बनाते हो, पूजते हो, इसके बाद उससे डरते हो। इसी तरह से आप सारे काम अपने आप करते हो। इस संसार में जितना आप देवी देवता और भगवान भूत पिशाच में फंसे हो, जहां जहां आपका मन फंसा है वो सब आपने बनाया है, आपका बनाया है। इसलिए थोड़ा सचेत हो, आप क्या हो। जो आप हो पहले अपने आप को निखारो, तो आपके पास कुछ काम नहीं। अगर अपने आप को आप जान गए तो आपके पास कोई काम नहीं है, फिर किसी चीज में फंसे नहीं। और जब फंसे नहीं हो तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही जन मुझे पाया है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि कपट और छल छिद्र किसी को नहीं भाता। एक घर में बहू है, अब उसका स्वागत ना करो, और बाहर जाकर के बहुत सारी बहुओं का स्वागत कराओ। ये कौन किया है? ये आपने किया है। कपट तो आपने किया है, दुराव तो आपने किया है। आपके मन में वो, आपका मन निश्चल नहीं है। इसलिए घर में पहले दीपक जला लिया करो, इसके बाद मंदिर में दीपक जलाओ। घर में कम से कम प्रकाश तो हो। तो पहले अपने अंतर में प्रकाश उत्पन्न करना है। जैसा अभी अध्यात्म में सुनेंगे, हम अध्यात्म नहीं बता रहे हैं, हम तो संसार बता रहे हैं, क्योंकि हम माता जी हैं। हम तो यही चाह रहे हैं किसी तरह से हमारे बच्चे इस जगत के जंजाल से छुट्टी लेकर के अपने काम करें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे रहें, अच्छा सचेत हो करके सज संवर करके निकले। हमको ये बवाल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। बवाल में पड़ने की क्या जरूरत है? आप जब वहां पूजा करने जाते हो मंदिर में, तो कहते हो तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविण, तुम्हें हो देव मम देव देवा। तुम हमारे माता पिता के समान हो। तो माता पिता को मान लो, तो फिर ये मूर्ति रख करके तुम मेरे माता पिता के समान, तुम मेरे माता पिता के समान कैसे हो? मेरे माता पिता के समान अब कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे माता पिता हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरा नहीं आ सकता उनकी जगह पे, उनकी जगह पर वही होते हैं। तो इसलिए तुम्हें हो माता, तुम मेरे माता के समान, तुम मेरे पिता के समान, तुम मेरे भाई के समान, तुम मेरे बंधु के समान, तुम मेरे सखा के समान। अरे कैसे हो? तो फिर हम अपने सखा को ही मान लेंगे, अपने मित्र को ही मान लेंगे, अपने माता पिता को ही मान लेंगे। क्यों हम एक मूर्ति रखें, एक फूल रखें, और उसके बाद उसको कह रहे हैं हम तुम्हें हो माता च पिता। तो अपने आप को पहचानो, अपने परिवार को पहचानो, और तुम सचेत हो जाओगे तो सारी दुनिया सचेत हो जाएगी। और हम भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि कीमती समय है, और कब कहां से क्या मिल जाए। एक किसी को वाणी मिल जाए, एक वाणी मिल जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है। व्यक्ति को 2 मिनट मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। आप सभी रोज देखते हैं, व्यक्ति को 2 मिनट मिल जाए, किसी पीने वाले को 2 मिनट मिल जाए तो नाले में पड़ा होगा, उसे नर्क मिल जाएगा। और किसी को 2 मिनट का सत्संग मिल जाए तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। वो स्वर्ग में बैठा होगा, वो स्वर्ग की स्थापना करेगा। तो 2 मिनट बहुत होते हैं, इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस आप किसी तरह से सचेत हो जाओ, आपका परिवार बहुत अच्छा सुखमय हो और आप बहुत सुखी हो, स्वस्थ हो, ऐसी हमारी शुभकामना। राधा ईश्वर।